गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुमित। हिंदी व्याकरण की बुक देखो, वही करा रहे थे ना आप लोग को। निकाल लिए सभी लोग मैम कौन सी? हिंदी व्याकरण। आवाज कोई आपके घर में कर रहे हैं, उसको बंद करो। फैन है या फिर कहाँ पे हो? तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया था। विकारी और विकारी शब्द तक बताए थे आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर दो हैं आपके क्या, अर्थ के आधार पर। हर्षराज, बेट कहाँ तक बताए थे आप लोगों को उस दिन? नंबर 22 पर विकारी अविकारी शब्द बता दिए थे, ठीक है। अब क्या करना था, अब हमें अर्थ के आधार पर बताए थे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मैम चलिए, तो आज हम लोग अर्थ के आधार पर जानेंगे। यस मैम। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, ठीक। कितने होते हैं, कुछ पता है इस बारे में? इसके दो होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके? पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक से क्या मतलब समझते हो, पता है तुम्हें? सार्थक मीन्स क्या होता है, बताओ। सार्थक से क्या समझते हो? पता है किसी को? निहारिका, सुमेश, हर्ष। बेटा आपको फिफ्थ में बताए थे आप लोगों को, सार्थक मीन्स क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, थोड़ा सोचे रहो हमारे 1 मिनट में। हाँ तुम बुक ले लिए? देखो सार्थक का क्या मतलब होता है, पता चला? सार्थक देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसका कोई ना कोई अर्थ, निश्चित अर्थ होगा, ठीक है। कोई ना कोई आपका निश्चित अर्थ यहाँ पर निकलेगा, और निश्चित अर्थ के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और निरर्थक क्या होता है आपका, जिसमें निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता। इसमें निश्चित अर्थ का बोध होता है, और निरर्थक में क्या होता है आपका, नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही है? बताया गया था आपको। हर्षराज, निहारिका, समित। सार्थक देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सार्थक मीन्स क्या है कि जिसमें आपका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ निकल कर आएगा, ठीक है। सार्थक मीन्स क्या होता है, आपका कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकल कर आता है। और निरर्थक में आपका कोई भी अर्थ नहीं होता है,
जिसमें आपको क्या करना है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो समझ में आया इतनी चीज? अब सार्थक में क्या आते हैं? आपके सार्थक में आते हैं 4 चीज। क्या क्या होता है? रख करें इसको रख कर दें। यस मैम। मतलब समझ गए हो ना? यस मैम। इसमें आपकी 4 चीजें आती है। क्या? मैम एकार्थक, अनेकार्थक, पहला होता है कार्थक, दूसरा होता है अनेकार्थक, मैम समानार्थक, थर्ड होता है समानार्थक, विपरीतार्थक, और फोर्थ होता है विपरीतार्थक। दिख रहा है चारों? यस मैम। विपरीतार्थक होता है। एक सार्थक का क्या मतलब समझते हो? नाम से ही आप लोग बता सकते हो। बताइए सार्थक मतलब क्या होता है? एक सार्थक का मतलब होता है जिस क्या? एक सार्थक का क्या मतलब होता है? एक सार्थक का मतलब होता है जिसमें एक ही अर्थ का बोध होता है। सार्थक में आपका केवल एक ही मतलब बताया जाएगा, उसे एक सार्थक कहते हैं। जैसे आपका है रोटी, ठीक है? एक अर्थ का एक अर्थ का बोध होता है, ठीक है? एक अर्थ का बोध होता है। किसके घर में टीवी चल रही, बंद कर दो। ठीक? जैसे इसका एग्जांपल क्या है? रोटी। क्या रोटी को कोई भी चीज और भी उसका अर्थ निकलता है? रोटी का रोटी अर्थ निकलता है। कुर्सी, केला, अमरूद, ये सब क्या है? ये सब एक अर्थ का बोध होता है, ठीक है? एक सार्थक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका अनेकार्थक। अनेकार्थक का क्या मतलब होता है? एक से अधिक अर्थों में बोध होता है। एक से अधिक अर्थों में बोध होने वाला, ठीक? जैसे एक से अधिक अर्थों में बोध होने वाला शब्द क्या है? जैसे हमने बोल दिया भेद। हमने क्या बोला? जैसे हम यहाँ लिखते भेद। भेद का कई अर्थ नहीं होते हैं, बताइए। जैसे आपका होता है रहस्य, प्रकार, है कि नहीं? Yes, ma'am. क्या होता है? एक रहस्य भी होता है, रहस्य होता है कि नहीं? और प्रकार में भेद होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक से अधिक अर्थों में जो बोध होने वाला शब्द होता है उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। रख करें। नेक्स्ट है आपका समानार्थक। समानार्थक का क्या समझ रहे हो? हम समानार्थक के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक समेत सही से बोला करो। समान अर्थों के लिए, ठीक है? समान अर्थों समान अर्थों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द, ठीक है? समान अर्थों के लिए प्रयोग किए जाने वाला। जैसे अब हमने ये बोल दिया ना,
माता, माता को किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? समान अर्थ, माँ माँ, मैम अम्बा माँ जननी। नहीं माँ, जननी, अम्बा। अम्मा, इतने नामों से जानते हैं कि नहीं? अब ये Yes, ma'am. बताइए, माँ का भी अर्थ माता से मतलब है, जननी का भी अर्थ माता से मतलब है, और अम्बा मीन्स भी माता होती है। क्या अर्थ भिन्न हो गया कि माँ का एक अलग अर्थ निकल गया? बताओ। मैम अर्थ यहाँ पर समान अर्थ दे रहा, माँ क्या मतलब भी माता से मतलब है, जननी का भी माता से मतलब है, अम्बा का भी माता से ही मतलब है। ठीक, समझ रहे हो? समान ma'am. अर्थ देता है। फिर आपका है लास्ट विपरीतार्थक, इसका क्या मतलब है? बताओ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है विपरीतार्थक। होता है उल्टा। वेरी गुड, उल्टा। यस ठीक, विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द जो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। कैसे विपरीत होंगे? जैसे राजा का क्या होता है, रंग। ठीक, दिन का रात रात ना, ये होता है कि नहीं, विपरीत अर्थ बता रहा है कि नहीं? यस मैम काला का गोरा, ठीक है। यस मैम तो ये सब क्या है, विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर बताया जा रहा है। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम अब हमको ये बताइए, इन चार में क्या ऐसी चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो समेत, पहले आप बोलिए। सब समझ मैम, गए ये हो? हाँ बोलो, मैम मैम बोलो ये समेत। मैम ये एकाक्षर का मतलब मैम। एकार्थक का क्या मतलब है, ये नहीं तुमको समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा ये बताओ, विपरीतार्थक समझ में आया? यस मैम। इसमें उल्टा होगा, विपरीत होगा। समानार्थक में आपका समानार्थी शब्द होगा जिसकी मीनिंग एक शब्द रहेगा, उसकी कई मीनिंग होती है। ठीक है, यस अनेकार्थक में अर्थ अलग अलग होंगे, मीनिंग सेम नहीं होगी। अगर हमने यहाँ पर अगर लिख दिया पत्र, तो एक पत्र से मतलब है पत्ता, और एक पत्र से मतलब होता है चिट्ठी। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है? मैम। बोलो। पत्ता मतलब जो पेड़ का पत्ता हो, चिट्ठी मतलब जो हम लोग पत्र लिखते हैं जो किसी के, लेकिन इन दोनों को हम पत्र कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। रफ करें इसको। यस मैम फिर उसके बाद आपका यहाँ तक समझ में आया। अब एक अर्थक का क्या मतलब है? हमने लिखा रोटी, क्या इसको आप अनेक अर्थों में लिख सकते हो? नो मैम तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रोटी। हम तुमसे ये कह रहे हैं, क्या इसका कोई और मीनिंग है? नो मैम। हम कह रहे हैं इसका वो समानार्थी शब्द बताओ, और इसको क्या कहा जा सकता है?
कह रहे हैं इसको बताओ, और कोई समानार्थी शब्द लिख सकते हो? मैम चपाती। चपाती, वो आप चपाती कह सकते हो, लेकिन इनका प्रयोग कहीं और होता है, ये भाषा आपकी हो गई है। यहाँ आपने चपाती जो बोला ये आपकी भाषा में आ जाएगा, ये अर्थ नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा तुमने चलो इसका बता दिया, हम कह रहे केला का बताओ, इसका दूसरा नाम बताओ या इसका अर्थ बताओ क्या होगा, बताओ इसका कोई और अर्थ बताओ। मेज का कोई और अर्थ बताओ क्या होगा। टेबल। टेबल, टेबल आप बेटा आपकी इंग्लिश मीनिंग है, टेबल आप इंग्लिश में बोलते हो कि नहीं, बताइए। मैम केला का बानू फल। संस्कृत है, समझ गई। अब मतलब समझे तुम लोग, यहाँ पर जो आप लोग बोल रहे हो वो कोई और भाषा आप बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ, चलो हम तुम लोग की बात को कह दे, हाँ सही बोल रहे हो। हमने जैसे लिखा माता का माँ, ठीक, या लिख दिया हमने माता का माँ मम्मी, क्या हमने कोई और भाषा में प्रयोग किया है? क्या मैंने यहाँ पे संस्कृत में लिख दिया, माता लिखा? बताइए। नहीं लिखा ना, अपनी No, ma'am. भाषा में जो अर्थ निकल रहा है वही हमने लिखा ना। यस मैम। ये एकार्थक का यही मतलब है जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया श्यामपट, आप बताइए इसको क्या बोला जाता है? श्यामपट को और कोई नाम है आपका? आप फटाक से अभी बोलोगे ब्लैक बोर्ड, यही बोलने जा रहे हो ना? क्यों, यही बोलने वाले हो ना? बोलो हर्ष, सुमित, Yes, ma'am. निहारिका। मैम श्यामपट होता क्या है? श्यामपट नहीं जानती निहारिका? श्याम से मतलब क्या समझ रहे हो? श्याम मीन्स क्या होता है? मैम श्याम मीन्स वो बताओ। देखो दो श्याम होते हैं आपके, एक नाम वाला श्याम होता है और एक श्याम आपका सांवला होता है। तो सांवला को हम लोग ब्लैक भी बोलते हैं, काला भी बोलते हैं ना, तो इसको ब्लैक बोर्ड जो होता है उसे श्यामपट कहते हैं। बोर्ड जो आपका होता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जिस पर आप लोग चौक से लिखते हो, समझ रहे हो? यस मैम। समझ रहे हो बात को कि नहीं? यस मैम। चलो तो समझ गए एक अर्थक का क्या मतलब है, एक अर्थ का जो बोध कराएं, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो सुमित, हर्ष नहीं, आज हर्ष कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बात है? मैम मेरी आवाज आपके पास नहीं आ रही है ना मैम? हम तो सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज। मैम नहीं जा रही है तो हम बोल रहे हैं। अच्छा अभी तक जो समझाए समझ में आया आपको कि नहीं? यस मैम। कहीं कोई कंफ्यूजन एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक में? बोलो नहीं ना। अब निरर्थक का कोई भी प्रकार नहीं होता है, ठीक है। आपके सार्थक के तो प्रकार होते हैं लेकिन निरर्थक का कोई भी प्रकार नहीं होता है, ठीक है। इसका जैसे होता है जिसका कोई भी अर्थ ना दे, निरर्थक का क्या मतलब होता है? कोई भी अर्थ ना देने वाला। टिक टिक, क्या इसका अर्थ निकल रहा है टिक टिक का? नो मैम। नहीं।
बताओ निहारिका सुमित, तुम लोग कोई अर्थ निकाल सकते हो? मैम किसका? मैम घड़ी। टिक टिक का या मैम फिर घड़ी। टिप 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 टिप, इसका कोई अर्थ निकल सकता है? नो मैम। मैम बारिश। बारिश क्यों? अच्छा, जब तुमने अच्छा इसको बारिश बोल दिया, अब हम तुमसे कह रहे वर्षा मीन्स क्या होगा फिर? मैम बारिश। मैम हाँ, बारिश। टिप टिप का मतलब बारिश नहीं होता है, बूंद जो गिरती है उससे टिप टिप आवाज होती है। समझ रही हो निहारिका? टिप टिप बारिश नहीं होती बेटा, आपका ये टिप टिप क्या होता है? आपकी बूंदे जो गिरती है उसकी आवाजें होती हैं, जो इस तरह की हमें सुनाई देती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो आप, नो मैम। चाहे Doubt सार्थक होगा। में चाहे निरर्थक में, चाहे जिसमें भी। ठीक है, और कुछ? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ आपकी क्या बच रही है? यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यस मैम। मैम। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। अब एक्सरसाइज करानी है, स्टार्ट करें? यस मैम। चलिए, पहली है आपकी पेज नंबर 25 पर। यस शब्द मैम। किसे कहते हैं? शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द किसे कहते हैं? शब्द को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताओ हमको। मैम दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। राम जीत जैसे रामगीत, फूल, विद्यालय, अनुपम, राज, सुंदर आदि। तो ये परिभाषित कर लोगे और एग्जाम्पल लिख दोगे। हाँ बोलो सुमित। भाषा है। शब्द किसे कहते हैं, पहले किसे कहते हैं वो बताओगे, फिर उसकी परिभाषा जो आपकी बुक में दिया गया है उसको लिखोगे। पेज नंबर है आपके 3 पर। पेज नंबर 3 पे शब्द किसे कहते हैं ये भी बताया गया है, और शब्द को परिभाषित कीजिए ये भी बताया गया है। ठीक है, समझ रहे हो मैम इसकी ये बात? हाँ बोलो। मैम यही परिभाषा है। नहीं बेटा, यही तो हम समझा रहे हैं। पेज नंबर 18 पे ग्रीन ब्लॉक में जो दिया है वो किसे कहते होगा, परिभाषा आपकी येलो ब्लॉक में जो दिया है वो होगी। दोनों चीज क्लियर है? यस मैम। मैम जो बोलो, पहले सुमित का डाउट क्लियर करने दो, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। ये जो सबसे ऊपर में ग्रीन लिखा है वो है क्या? शब्द किसे वो कहते हैं? आपका होगा किसे कहते में। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं उसमें लिखोगे इसको, समझ यस गए? मैम। और परिभाषा में उसकी परिभाषा जो येलो ब्लॉक में दी गई है। यस मैम। सुमित बेटा आप समझ में आया? यस मैम। फिर इन शब्दों को किन किन आधारों पर विभक्त किया जा सकता है? मैम उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो पहले डायरेक्ट ऐसे मत लिख लेना, लिखना कि कैसे? शब्दों को, हाँ बोलो, काटा जाता है। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पर। ठीक, यस। फिर है कि तत्सम शब्दों का उदाहरण सहित परिभाषा परिभाषित कीजिए। तत्सम शब्दों को परिभाषित करना है, कहाँ पर है आपका? पेज नंबर 19 का जो उत्पत्ति के आधार में है, तो आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर आपके 5 होते हैं। संकर आप में अभी नहीं दिया गया है, तो तत्सम जहाँ दिया है उसको परिभाषा लिख लेना कि तत्सम शब्द कहते हैं और उसका उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल। यहाँ तक Yes. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं?
बाकी बच्चों को समझ में आ रहा? निहारिका, हर्ष? यस मैम। फिर मैम है ये तत्सम शब्दों के उदाहरण कहाँ पे है मैम? बुक खोले हो, यस मैम। पेज नंबर 19 मिला। यस मैम। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार हैं। शब्द से यस उसका पहला का वाला तत्सम शब्द दिया है, यस मैम। वही है। बेटा पढ़ा करो बुक, जब बुक पढ़ोगे तो समझ में आएगा कोई चीज हमारी कहाँ पर है। ठीक है सुमित, मिल गया? यस मैम मिल गए। फिर है तद्भव शब्द किसे कहते हैं? 5 तत्सम शब्द चुनकर उनके तद्भव शब्द बनाइए। तो कहाँ पर है तद्भव शब्द वाला? मैम पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे। ये खा वाला। हाँ, ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द किसे कहते हैं। 5 तत्सम शब्द चुनकर उनके तद्भव शब्द लिखिए। पेज नंबर 24 पर है। ठीक है, 5 इसमें से लिख लेना। इसमें से 5। हाँ, फिर है आपका नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या आएगा। वर्ण तथा अक्षरों के मेल, हम तो एक आंसर बता दिया है, दूसरा आप बताइए। वर्ण तथा अक्षरों के मेल से डैश की रचना होती, किसकी? मैम सार्थक शब्द। शब्द की, अभी सार्थक नहीं बोलोगी, शब्द की रचना होती है। वर्ण तथा डैश जो है वहां पे अक्षरों के मेल से शब्द की रचना होती है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं? मैम 3। वेरी गुड, लिख लो, 3 लिख लो। नीलकंठ एवं चतुर्भुज शब्द डैश शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? मैम योग रूप। वेरी गुड। प्रयोग के आधार पर शब्दों के डैश भेद होते हैं। मैम 2। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को डैश शब्द कहते हैं। उल्टा। विलोम या उल्टा, ठीक है। फिर है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, सही की गलत? गलत। मैम सही। गलत होगा। पहले तुम कैसे कूद गए? पहले वर्ण के बाद आपका शब्द आता है, फिर शब्द के बाद वाक्य आता है। वर्णों के बाद नहीं आता है आपका वाक्य। फिर है, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, सही की गलत? सही। विकारी तथा अविकारी शब्द नहीं होते हैं, गलत। गलत। विकारी तथा अविकारी शब्द नहीं होते हैं। विषाद, रुदन, कपोत आदि तत्सम शब्द हैं, सही की गलत? मैम सही। बाहरी भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, यस। सही। हो गया। मैम घा नंबर में भी क्या चीज? हम घा में भी सही है। हाँ, क्योंकि ये कपोत का कबूतर होता है ना तद्भव, तो ये आपका संस्कृत हो गया कपोत। समझ गए बेटा बात? यस मैम। अब 4th और 5th वाला आपका क्या है, होमवर्क में रहेगा। क्या लिखोगे? डॉक्टर, डॉक्टर, गैस, क्रिकेटर, थर्मामीटर, कैसे शब्द भाषा से लिए गए शब्द हैं? बताओ। अंग्रेजी। अंग्रेजी, वेरी गुड हर्ष। सेकंड है अंग्रेज, इंजीनियर, कारतूस, कैसे है, कहाँ से, किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से, ठीक, फ्रेंच से लिया गया है। अमीर, गरीब, जमीर, दवा, कैसे भाषा से लिया गया है?
मैम हिंदी। जापानी। किताब, आबदी, मामला कैसे है? अरबी। कैंची, कुर्ता, खच्चर, तुर्की। ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क में रहेगा, पेज नंबर 25 पर, 4th फिफ्थ। बाकी और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ये याद रखो कि सार्थक के प्रकार होते हैं, निरर्थक का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है? बिना अर्थ वाले होते हैं। बिना अर्थ वाले शब्द होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ठीक, आज जो बताया समझ में आ गया? तो आपका ये Yes, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब केवल आपको क्या करना है? मैम इसे लिखना है। हाँ, एक्सरसाइज जितनी दी गई है उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। आप जितने भी दिया गया है आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपका हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज में पूरा हो गया है। नेक्स्ट बुक का संस्कृत या बाल राम कथा का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।